हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज मैं बात करूंगा यहाँ पर जेई एडवांस 2016 में आई हुई प्रॉब्लम, इसका पार्ट सेकंड। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 15 अपन ने सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर अपन के पास ए आया था। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक। ये जो डिस्क है ना, इस ब्लॉक पर कितना रिएक्शन फोर्स लगा रही है वो अपन को फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, डिस्क रोटेट कर रही है। जब रोटेट कर रही है तो ये जो स्लॉट के अंदर ब्लॉक पड़ा है डिस्क की, ये वाली वॉल है ना, ये वाली, ये क्या कर रही है, सिंपली इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी इस डायरेक्शन में। करेक्ट है ना, वो तो लगाएगी, नहीं तो ये ब्लॉक इधर चला जाता ना, ये ऐसे रोटेट ही नहीं करता, ये ब्लॉक केवल स्लॉट के अलोंग मोशन कर सकता है। तो इसका मतलब ये जो इस साइड वाली वॉल है ना, ये क्या कर रही है, ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगा रही है, जो कि वाई डायरेक्शन में। मान लेती ये नॉर्मल अपना क्या है यहाँ पर एन। अब सिंपल सी बात है, इसने बोला कि यहाँ पर ये डिस्क है ना, इस पर रिएक्शन फोर्स कितना लगा रही। तो एक तो ये नॉर्मल हो गया, एक यहाँ पर ये ब्लॉक है, इसका वेट भी तो होगा ना। तो यहाँ पर सिंपली इसका वेट आएगा नीचे की ओर, जो कि mg आएगा। अब ये mg नीचे की ओर इसका वेट है, तो ये ब्लॉक नीचे चला जाता। किसने रोक रखा है यहाँ पर, इसने, डिस्क ने, क्योंकि डिस्क के ऊपर है। तो डिस्क की जो सरफेस है ना, उसने इस पर एक नॉर्मल लगाया जस्ट इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि z डायरेक्शन में होगा, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं अपन n डैश से। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, ब्लॉक वर्टिकल मोशन इसका नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो नॉर्मल है ना n डैश वर्टिकल mg को बैलेंस कर रहा है। इसलिए यहाँ पर मैं सिंपली बोल सकता हूं, ये जो n डैश होगा ना, ये मेरा mg के इक्वल हो जाएगा। अब मेरे को केवल n फाइंड करना है कि ये वाली वॉल है ना, इस पर नॉर्मल कितना लगा रही है ब्लॉक पर। ये मैं जैसे ही फाइंड कर लूंगा n, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, ये डिस्क कितना लगा रही। अब देखो ये नॉर्मल किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये तो k कैप, क्योंकि देखो z डायरेक्शन में, z डायरेक्शन को अपन k कैप से डिनोट करते हैं, इसलिए ये आ जाएगा अपना यहाँ पर k कैप। अब ये अपन कैसे फाइंड करेंगे नॉर्मल, तो सिंपली आप क्वेश्चन में देख सकते हो, क्वेश्चन में अपन को एक रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन यहाँ पर यूज होगा इस नॉर्मल को फाइंड करने के लिए कि वॉल ने इस ब्लॉक पर कितना नॉर्मल लगाया। सिंपली यहाँ पर लिख रखा है एफ रोटेशनल इक्वल टू एफ इनर्शियल। एफ इनर्शियल क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ इनर्शियल का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर अर्थ पर बैठे हो और ये डिस्क रोटेट कर रही है, तो आप बाहर से यहाँ पर देख रहे हो उस डिस्क को। तो सिंपल सी बात है, जब आप बाहर से देखोगे ना, तो आपको पता है यहाँ पर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कब करता है, क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन ही तो कर रहा है कुल मिला के ये ब्लॉक। हाँ ये बाहर जा रहा है, लेकिन एट एन इंस्टेंट वो सर्कुलर मोशन ही कर रहा है जब ये आर डिस्टेंस पर है। तो सिंपल सी बात है, यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो क्या होता है, वो क्यों करता है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जब अपन बाहर से देखते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पर लग रहा है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है, इसलिए इस डायरेक्शन में लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की ओर होगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो एक्स डायरेक्शन ये है, तो ये माइनस का एक्स डायरेक्शन है, क्योंकि जस्ट सेंटर की ओर है। तो सेंटर की ओर है, ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये वाली तो माइनस एक्स है ना, इसलिए माइनस का आई कैप। तो ये एफ इनर्शियल है ना, इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस का आई कैप ऑफ एफ इनर्शियल। बाहर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, सिंपल सी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर r। तो देखिए सिंपली मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर लग रहा था m ओमेगा स्क्वायर r, इसकी डायरेक्शन क्या थी, माइनस का x, तो यहाँ पर माइनस का i कैप हो गया, क्योंकि अपन x डायरेक्शन में उसको i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइनस का x डायरेक्शन है, इसलिए माइनस का i कैप हो गया प्लस का। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, 2m v रोटेशनल। जब ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तब इसकी वेलोसिटी क्या है, बाहर की ओर वेलोसिटी है। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर आई कैप, क्योंकि x डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो यहाँ पर मैंने आई कैप रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो ओमेगा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन तो अपवर्ड में है ना, करेक्ट है ना, क्वेश्चन में भी गिवन है अपन को यहाँ पर k कैप, तो यहाँ पर ओमेगा k कैप हो गया। अब प्लस का यहाँ पर m, ओमेगा की डायरेक्शन यहाँ पर k कैप है, तो ओमेगा k कैप हो गया। r वेक्टर है, देखो r वेक्टर सिंपल सी बात है, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो r वेक्टर की डायरेक्शन ये है ना, देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है ब्लॉक, तो इस डायरेक्शन में होगा r वेक्टर। तो यहाँ पर x डायरेक्शन है, तो सिंपल सी बात है r आई कैप हो जाएगा क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा की अपन को दे रखी है ओमेगा k कैप, तो यहाँ पर मैंने ओमेगा k कैप लिख दिया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैंने सिंपली यहाँ पर क्या किया, इसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किया, वी रोटेशन मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा से। अब देखो आई क्रॉस के है, देखो आई क्रॉस के, मैंने क्या किया, सिंपली इसको अलग कर दिया और आई क्रॉस के करना कुल मिला के अपन को। तो सिंपल सी बात है, आई क्रॉस के क्या होता आपको पता होगा, वैसे मैं बता देता हूँ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। हमेशा कौन सा हैंड यूज करेंगे, राइट हैंड। आई क्रॉस के मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है वाई, नेगेटिव वाई था, तो सिंपली मैंने यहाँ पर माइनस का जे कैप रिप्रेजेंट कर दिया, ये तो मेरा एज इट इज है। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो ओमेगा मल्टीप्लाई आर हो गया, और ये के क्रॉस आई करना अपन को, सिंपल सी बात है, के क्रॉस आई करना है ना अपन को। तो सिंपल सी बात है, के इस डायरेक्शन में, क्रॉस आई देखो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है,
तो यहाँ पर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप, तो यहाँ पर सिंपली जे कैप लिख दिया और यहाँ पर क्रॉस हो रहा है ओमेगा के कैप। अब देखो यहाँ पर मैंने एज इट इज लिख दिया इसको और इसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ पर अपना क्या था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपन को करना है जे क्रॉस के, करेक्ट है, जे क्रॉस के करना है। तो सिंपल सी बात है, जे क्रॉस के, जे मतलब क्या हुआ, जे का मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो जे क्रॉस के मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, तो जे क्रॉस के आई डायरेक्शन में आ रहा है आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली आई कैप आएगा। अब देखो यहाँ पर मेरा ये एज इट इज, ये एज इट इज और यहाँ पर देखो आई कैप आ गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो सिंपली हुआ क्या, यहाँ पर ये एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस का आई कैप है और ये क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस का आई कैप है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और केवल मेरे पास ये रहेगा जो कि मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एज इट इज। तो मेरे पास एफ रोटेशनल इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, मेरे को फाइंड करने के लिए वी रोटेशनल फाइंड करना होगा। वी रोटेशनल क्या, वी रोटेशनल का मतलब ये होता है कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन देखे हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या है ब्लॉक की, तो ब्लॉक की वेलोसिटी देखो बाहर की ओर है, ये तो श्योर है। अब बाहर की ओर इसकी वेलोसिटी क्या है वो अपन को फाइंड करनी है। तो अपन ने देखो पहला क्वेश्चन जब सॉल्व किया था ना, तो अपन ने फाइंड किया था यहाँ पर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है ब्लॉक एट टाइम टी पर, करेक्ट ना। ये अपन के पास ये आया था। तो सिंपल सी बात है, अपन को पोजीशन वेक्टर पता है इसका कि भाई इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है टाइम टी पर इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अपन के पास आ जाएगी ना। कैसे आएगी, तो भैया सिंपल सी बात है, जब अपन यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में, होता क्या एक्चुअली में, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वही तो होता है यहाँ पर वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, अपन के पास आ जाएगा ds बाई dt। तो यहाँ पर सिंपली ds क्या रिप्रेजेंट करता है, ds रिप्रेजेंट करता है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करी ब्लॉक ने, और टाइम कितने टाइम में। तो कुल मिला के अपन को क्या करना है, अपन के पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये था, तो इसको अपन को टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन के पास वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि अपन को फाइंड करना है, वही तो भी रोटेशनल है। ध्यान से देखिए यहाँ पर r इक्वल टू अपन के पास ये था पोजीशन वेक्टर, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया टी के रेस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट है मेरा बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर e की पावर ओमेगा टी, तो मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन बताया है। देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो e की पावर x आता है, लेकिन e की पावर ax यहाँ पर जब x के मल्टीप्लाई में कोई कोफिशिएंट होता है ना कांस्टेंट, तो यहाँ पर सिंपली इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। यहाँ पर a है ना कांस्टेंट, वो तो बाहर आ जाता है और e की पावर एज इट इज रह जाता है ax। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी e की पावर माइनस का ax है, तो माइनस का a बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस का ax। यहाँ पर सिंपली चेन रूल लगता है, ठीक है ना। पहले अपन e की पावर x का करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर ऊपर वाले का करेंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट बाहर आ जाता है x आता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। डिफरेंस इसका भी ऐसे ही होगा, डिफरेंस यहाँ पर ओमेगा है, यहाँ पर a था, बस इतना ही फर्क है। तो सिंपली कर दो आप यहाँ पर डिफरेंस। तो देखो सिंपली इसका डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ, ओमेगा बाहर आ गया, यहाँ पर e की पावर ओमेगा टी हो गया, और माइनस का ओमेगा था बाहर आ गया, यहाँ पर e की पावर माइनस का ओमेगा टी एज इट इज रह गया। तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास ये आ गया वी रोटेशनल इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर कुल मिला के मेरे पास वी रोटेशनल आ गया। अब ये वैल्यू मैं पुट कर दूं वहां पर वापस। अब देखो वी रोटेशनल की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है ना। और क्रॉस यहाँ पर ओमेगा था मेरे पास, ये डायरेक्शन माइनस का जे कैप एज इट इज है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सिंपली मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके अरेंज कर देता हूँ कुल मिला। तो देखिए मैंने इसको जैसे इस तरह से अरेंज किया तो मेरे पास कुल मिला के क्या हो, 2 से इसको कैंसिल आउट किया, मेरे पास 2 रह गया यहाँ पर, तो अपॉन में 2 आ गया, m ओमेगा स्क्वायर r हो गया। कैसे, देखो यहाँ पर m तो m एज इट इज रह गया, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, और r एज इट इज रह गया, करेक्ट है। और ये तो एज इट इज मैंने उतार दिया, और यहाँ पर माइनस का जे कैप था एज इट इज आ गया। तो मेरे पास f रोटेशनल आ गया। ये जो f रोटेशनल आया है मेरे पास, ये यही रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर ये ब्लॉक ने डिस्क पर कितना फोर्स लगाया। तो अपन को क्या फाइंड करना है, यहाँ पर डिस्क ने ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया। तो इसकी जो डायरेक्शन है ना, इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस का जे कैप है। भैया ब्लॉक ने इस पर लगाया तो माइनस का जे कैप है, जब डिस्क ने ब्लॉक पर कितना लगाया तो प्लस का जे कैप हो जाएगा ना। वैसे भी अपन देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये जो इस साइड वाली बॉल है ना, ये ब्लॉक पर नॉर्मल लगा रही है, तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ना एन, जो कि प्लस का वाई डायरेक्शन है। तो यहाँ पर प्लस का वाई डायरेक्शन को किसके रिप्रेजेंट करते हैं अपन, प्लस का वाई डायरेक्शन को अपन जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ रोटेशनल यहाँ पर क्या होगा, प्लस का जे कैप हो जाएगा। तो अब अपन यहाँ पर नेट इस पर रिएक्शन फोर्स कितना है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द डिस्क। डिस्क के द्वारा ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया गया, रिएक्शन फोर्स। तो सिंपल सी बात है, mg इसका वेट नीचे क्यों लग रहा था, नॉर्मल अपवर्ड में आया था। तो यहाँ पर ये डिस्क ने एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया एन डैश, जो कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर के कैप आ गया, राइट है। और एक यहाँ पर ये वॉल लगा रही है डिस्क वाली इस डायरेक्शन में, करेक्ट है, जो कि एन है। तो एन क्योंकि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए जे कैप आ गया मेरा। और उसको मैं थोड़ा इधर कर दिया और उसको उधर कर दिया, और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अब देखो कुल मिला के मेरे को अब क्या करना है, एन डैश की वैल्यू पुट करनी है। तो एन डैश क्या है, जब ये डिस्क रोटेट कर रही तो ये वॉल इस पर फोर्स लगा रही है, जो कि अपन ने अभी फाइंड किया है रोटेशनल। यही तो फोर्स है जो कि ब्लॉक फील कर रहा है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अपन को फाइंड करना है डिस्क ने कितना लगाया। तो
यहाँ पर सिंपल सी बात है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है तो यहाँ पर प्लस का जे कैप आ जाएगा और वैल्यू ये पुट कर देता हूँ। जैसे मैंने पुट किया यहाँ पर प्लस का जे कैप कर दिया और एनडेस की वैल्यू यहाँ पर देखो mg आ जाएगी, mg के कैप हो गया। तो फाइनली मेरे पास ये फाइनल करेक्ट आंसर है मेरे पास। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।